हेलो फ्रेंड्स, मेक मी प्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ऐसी कोई तकनीक या फिर ऐसा कुछ तरीका है जिससे कि हम जान सकें कि हमारे बच्चे की प्रतिभा क्या है। देखते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट तो बॉक्सिंग में भी है और वो स्विमिंग भी अच्छी करता है। मेरा बच्चा ड्राइंग भी अच्छी करता है, बस पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा लापरवाह है। कई लोग कहते हैं कि इसको पेंटिंग का बहुत शौक है, पर पेंटिंग में इसके कभी भी स्कोर अच्छे नहीं आते। कई लोगों का मानना यह है कि मैथ्स में मेरा बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर वो संस्कृत में उतना अच्छे से प्रॉस्पर नहीं कर पा रहा। कई बच्चों के मार्क्स साइंस में बहुत अच्छे आते हैं, मैथ्स में बहुत अच्छे आते हैं, पर वो लैंग्वेज में पीछे रह जाते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि लैंग्वेज बेस्ड हर कंपटीशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं, पर वो मैथ्स और साइंस में पीछे रह जाते हैं। कुछ बच्चे खेल कूद में बहुत अच्छे हैं, वो स्केटिंग करने जाते हैं तो मेडल लेके आते हैं, वो हॉकी खेलने जाते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो क्रिकेट खेलने जाते हैं तो अपना नाम बनाकर आते हैं, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर, बेस्ट बॉलर, ऐसा कोई ना कोई वो इनाम जरूर लेकर आते हैं। चाहे टीम जीती चाहे हारी, पर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। यानी कि बच्चे अपने काम में निपुण हैं, पर किस काम में निपुण हैं ये हम फिर भी समझ नहीं पाते। धीरे धीरे बच्चे 10th क्लास तक पहुंच जाते हैं और अब हमें सिलेक्ट करना होता है कि बच्चे किस फील्ड में जाएं। वो आर्ट्स लें, वो कॉमर्स लें, वो मेडिकल लें, वो नॉन मेडिकल लें, वो जर्नलिज्म लें, वो क्या करें, वो कंप्यूटर साइंस में जाएं, क्या करें वो। और उस समय हम लोगों की राय सामने आती है, हम अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि बेटा तुम्हें ये करना चाहिए, बेटा तुम्हें वो करना चाहिए, पर बच्चा किस काम के लिए बना है ये तो हम भूल ही जाते हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि हम क्या ऐसी कोई चीज है जिससे कि हम ये जान पाएं कि बच्चा किस काम में निपुण हो सकता है। तो इस सिनेरियो को कभी ना कभी सभी पेरेंट्स ने या तो झेला होगा, या वो आज इस सिनेरियो से गुजर रहे होंगे, या आने वाले कल में जब वो पेरेंट्स बनेंगे या फिर उनके बच्चे थोड़े से बड़े होंगे तो ये सिनेरियो उनके सामने भी आएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक टेस्ट होता है जो कि फिंगरप्रिंट्स का टेस्ट होता है। उस टेस्ट को कराने से हम ये जान सकते हैं कि बच्चा एक्चुअली बना किस चीज के लिए। तो मैं बात कर रहा हूँ DMIT टेस्ट के बारे में, जिसे कि डर्माटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये DMIT टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि हम ये जान सकें कि जो बच्चा है, जो छोटा बच्चा है, वो किस काम में निपुण हुआ है। ये DMIT टेस्ट हम इसलिए कराते हैं ताकि हम जान सकें कि जो बच्चा है, जो छोटा बच्चा है हमारे सामने, वो जब पैदा हुआ था, जब वो माँ के गर्भ में था, तो उसके अंदर ऐसी क्या प्रतिभा आई जिससे अगर वो अपना करियर बनाएगा तो वो उसे बनाने पर वो शिखर तक पहुंच सकता है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत शांत हो पर वो मैथ्स में बहुत प्रॉस्पर करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही शांत रहते हों और खेल में बहुत अच्छे हों। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो ना खेल में जाना पसंद करते हैं और ना ही पढ़ाई करना ज्यादा पसंद करते हैं, पर हाँ, जो उनकी बोलने की क्षमता है, जो दूसरों को अपनी बात पहुंचाने की क्षमता है, जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की उनकी क्षमता है, वो किसी और में नहीं। तो ऐसे बच्चे शायद पॉलिटिक्स में बहुत आराम से जा सकते हैं, पर हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। इसका अगर सच में हमें कोई डिटेल्ड एनालिसिस मिल सकता है, इसका कोई टेस्ट रिपोर्ट मिल सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ DMIT के बायोमेट्रिक टेस्ट के द्वारा ही मिल सकता है। इट इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। देखिए, जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो हमारे दिमाग के सेल्स के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, वो उनकी वर्किंग के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं। कहा जाता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो 13th वीक ऑनवर्ड्स उसके ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो डेवलप होने शुरू होते हैं, और उसी के साथ साथ बच्चे के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और 22nd वीक तक आते आते वो ब्रेन सेल्स भी पूरी तरह से बन चुके होते हैं और फिंगरप्रिंट्स भी पूरी तरह से बन चुके होते हैं। आपने सुना होगा कि हमारी जो हाथ की रेखाएं हैं वो बदल सकती हैं, बट हमारी उंगलियों की जो रेखाएं हैं वो नहीं बदलती। उसी तरह से जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन काम करता है, उसका भी एक तरीका होता है। कुछ लोग बहुत शातिर होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल डम होते हैं। तो जैसा वो पैदा हुआ है वो वैसा ही आगे चलेगा। हाँ, कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी जुड़ती रहती हैं जिनकी वजह से
उनके अंदर कुछ फर्क पड़ता है। बड़ी हुई चीज को हम घटा देते हैं, घटी हुई चीज को हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा गाने में बहुत अच्छा है पर उसको कभी भी आपने मोटिवेट नहीं किया, तो कभी ना कभी करियर के हाथों आकर, अपनी फैमिली के हाथों आकर वो गाना छोड़ देगा। पर अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे कि गाने का बिल्कुल शौक नहीं है पर पेरेंट्स चाहते हैं कि वो गाए, उसे वो हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं, तो शायद वो बहुत अच्छा तो नहीं पर ठीक ठाक सा एक सिंगर बन जाएगा। उसी तरह से अगर कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ है जो कि खेलने में बहुत अच्छा रहेगा, जो कि बहुत ही मोबाइल है, जो बहुत अच्छी उछल कूद कर सकता है, उसका ध्यान, उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, तो शायद वो बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। पर उसे शायद पेरेंट्स ऐसे मिले हैं जो कि खेल कूद में उसे जाने नहीं देते और वो उसे सिर्फ पढ़ाई में लेकर आना चाहते हैं। यानी कि वो उसकी जो प्रतिभा है उसको दबा रहे हैं, पर जो वो नहीं करना चाहता उसे वो आगे लेके जा रहे हैं। तो वो एक एवरेज सा एक इंसान बनकर, एवरेज सा एक एम्प्लॉय बनकर या फिर एक बिजनेसमैन बनकर रह जाएगा। पर दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चा खेलने की प्रतिभा नहीं रखता बचपन से, पर उसे इतनी फैसिलिटी दी जाती है, उसे इतना मोटिवेट किया जाता है कि वो भी एक एवरेज सा खिलाड़ी बनकर रह जाए, बहुत अच्छा प्रॉस्पर ना होता है। तो इन सब चीजों को पार करने के लिए, इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम बच्चों का DMIT टेस्ट करवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल फिंगरप्रिंट्स का ये टेस्ट है। इसे करवाने से आपको ये मालूम पड़ेगा कि बच्चों के अंदर जो पहले से जन्म से जो प्रतिभा थी वो क्या थी। वो उनकी प्रतिभा को अगर हम जान पाए तो हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में हमें उन्हें किन चीजों के लिए मोटिवेट करना है और किन चीजों में अगर वो एवरेज है तो उसके लिए उन्हें डीमोटिवेट नहीं करना। ये एक ब्रेन लोब्स की विद्या है। जब हम ये जान लेते हैं कि बच्चों के फिंगरप्रिंट्स में कौन से किस तरह के डेल्टाज हैं, लोब्स हैं या किस किस तरह की लकीरें हैं, उससे हम ये जान पाते हैं कि वो लकीरें क्योंकि कॉरस्पॉन्ड करती हैं, क्योंकि यही लकीरें उनके ब्रेन के सेल्स के साथ कॉरस्पॉन्ड करती हैं, उनके ब्रेन सेल्स के वर्किंग के साथ कॉरस्पॉन्ड करती हैं, तो हम ये जान पाते हैं कि बच्चा किस चीज के लिए बना है और हम उसी के लिए उसे प्रोत्साहित करते हैं। ये बहुत ही अच्छी एक टेक्निक है। इससे बहुत से लोगों ने फायदा उठाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे मेरे पास कई सारे पेरेंट्स आए जो कि आए किसी और काम के लिए थे, और फिर जब उन्होंने ये DMIT टेस्ट के बारे में जाना और अपने बच्चों पर करवाया तो उन्होंने खुद बोला कि हाँ, जिस चीज के लिए ये बना है इसका इंटरेस्ट उस चीज में बहुत ज्यादा है। और कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चे को उस टेस्ट के अकॉर्डिंगली मोटिवेट किया, उनको वो फैसिलिटीज दी और वो बच्चे आज सच में बहुत प्रॉस्पर कर रहे हैं। एक ऐसा ही एग्जाम्पल है, पंजाब से एक सज्जन आए थे, मैं नाम किसी का डिस्क्लोज नहीं करूंगा। जब उन्हें पता चला अपने बच्चे का ये टेस्ट कराने के बाद कि ये सिंगिंग में जा सकता है, सिंगिंग में इसका अच्छा करियर बन सकता है, और उन्होंने खुद ये बताया कि हाँ ये गाता है, जब ये गाने सुनता है तो ये गाता है, और आज की डेट में वो स्कूल लेवल पर, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत अच्छा सिंगर माना जाता है। तो यही छोटे छोटे बेबी स्टेप्स होते हैं जिनके माध्यम से बच्चा प्रॉस्पर कर रहा है, वो अपने लिए नेम और फेम पैदा कर रहा है। जो नेम फेम इतनी छोटी उम्र में लेकर आ रहा है वो आगे जाकर पैसा भी लेकर आएगा। तो हमें बस ये समझना है कि बच्चे के अंदर प्रतिभा क्या है। अगर वो हम समझ जाएं, अगर हम ठीक तरह से उसके ऊपर काम करें, तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो कि पीछे रह जाए। कोई पढ़ाई में साइंटिस्ट बनकर आगे बढ़ जाएगा, अपना नाम करेगा, पैसा कमाएगा, कोई मैथमेटिशियन बनकर आगे बढ़ेगा, कोई डिप्लोमेट बनकर आगे बढ़ेगा, कोई एम्बेसडर बनकर आगे बढ़ेगा, कोई प्रधानमंत्री बनकर आगे बढ़ेगा, कोई राष्ट्रपति तक बन जाएगा। हर किसी में कोई ना कोई प्रतिभा है, हर कोई एनलाइटेंड है। सिर्फ हमें उसकी एनलाइटमेंट को आगे बढ़ाना है और जानना है कि वो किस काम में अच्छा प्रॉस्पर कर सकता है। अगर ये हम समझ गए, वो दिन दूर नहीं जब हर पेरेंट खुश होगा, हर बच्चा कामयाब होगा और इस दुनिया का नक्शा बिल्कुल बदल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से समझ पाएंगे कि हम लोगों के लिए DMIT टेस्ट अपने बच्चों के लिए कराना कितना जरूरी है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आपका हमारे साथ यूं ही जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमसे जुड़े ना हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
कमेंट करके अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आप हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपके कोई सवाल या कोई सुझाव है तो वो भी ज़रूर बताएं। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Bye.